नवल किशोर जी, ये अब जब आम आदमी पार्टी सबको जोड़ने की बात कर रही है, बकायदा ये 9 नेता जो चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने लिखी, उसमें आरजेडी भी साथ है, ये तो आपको भी कोसते थे, आपको भी भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाते थे, आज आप इनके साथ हो गए, क्यों? देखिए, आप अर्पिता जी एक बात समझिए कि सबसे पहले और शुरुआती दौर से हम लोग यही बात कह रहे हैं कि भाजपा की यही नीति है कि जो उनके सामने खड़े हैं और जो लोकप्रिय नेता हैं उनको समाज में और देश में अपमानित करें और उनके खिलाफ एक अभियान चलें, और उसके टूल्स के रूप में वो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को इस्तेमाल करते हैं। और ये हम आज से नहीं, 2014 से इनका मेथड ऑफ रूल यही है। और आज जो लोग भी उस समय चुप थे या जो लोग नहीं बोल रहे तो एक एक करके उनके दायरे में आया। आज तभी तो हुआ कि 95% जो एक्शन हो रहा है वो सारे विपक्षी दलों पे हो रहा है। ये बात तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं। ठीक है, और लेकिन जिसके साथ आप चले गए हैं महाराज, सुनिए ना, जिसके साथ आप गए हैं वो तो बाकायदा ट्वीट करते थे, वो लालू यादव को लेकर ट्वीट करते थे, और शहजाद ये ट्वीट बार बार दिखा भी रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि भाई जो आपके अगेंस्ट आपकी बात करता था कि ये भ्रष्टाचारी हैं, आप उनके साथ आज चिट्ठी में शामिल हो गए हैं। अरे अर्पिता जी, एक बात पहले आप बताइए कि जो हम लोग बात 2014 में कह रहे थे जो आज कर रहे हैं, क्या उसमें कोई फर्क है क्या? हम लोग पहले भी कहते थे कि जो बीजेपी है वो पूरी तरह से सरकारी और संस्थाओं को और एजेंसियों को इस्तेमाल करती है विपक्षी नेताओं को बदनाम और बर्बाद करने के लिए, एक दल का छत्र राज करने के लिए, पूरे सरकारी ठीक है, चलिए बताइए, आम आदमी पार्टी अच्छी है क्या? आपके हिसाब से जो काम कर रही है वो अच्छा कर रही है कि नहीं सर? देखिए अर्पिता जी, सुन लीजिए पहले, आप भी अगर सरकार के खिलाफ में बोलिएगा ना तो हम आपके साथ भी खड़े रहेंगे। चूंकि आप सच बोलेंगे तो आपके खिलाफ में इनकम टैक्स, ईडी और भेजेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब वो आपको कोसे उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां बात विरोध के प्रधानमंत्री के लिए आता है वहां आप सब साथ हैं, यही है ना? ये प्रधानमंत्री का विरोध नहीं है, प्रधानमंत्री का जो एटीट्यूड है, जो भाजपा का एटीट्यूड है कि पूरे देश में विपक्षी दलों को बदनाम करे और बर्बाद करे, उसके हम खिलाफ हैं। ठीक है, अरविंद वाजपेयी, जल्दी से मैं उनका रिएक्शन ले लूं, फिर अभय दुबे आ रही हूँ, प्रियंका आ रही हूँ। हाँ अर्पिता जी, अरविंद वाजपेयी जी, आवाज आ रही है आप तक? जी, हमसे पूछ रहे हैं कुछ? जी, इस चर्चा को आपने ध्यान से सुना होगा। आपको आज की परिस्थितियों को देखते हुए क्या लगता है, ये जो चिट्ठी बम है, ये 2024 में एकजुटता विपक्ष को लेकर बार बार सवाल उठते रहे, लेकिन कांग्रेस को ही उससे अलग कर दिया गया, कांग्रेस है ही नहीं साथ। कांग्रेस का कहना है कि नहीं, हम हैं साथ। कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब टक्कर देने के लिए आप किसको देखते हैं 2024 में? हम तो पहले, ये जो चिट्ठी है ये आंसुओं से भरा पैगाम है। ये चाहते हैं विपक्ष के लोग, देखो, अच्छा, जिनके नाम है चिट्ठियों में आप उनको चेक कर लीजिए, या तो वो कभी सत्ता में थे, कुछ दिन सत्ता में रहे हैं, कि हर तरीके से वो पावर में रहे हैं, और जब पावर में रहे हैं उसी वक्त के करप्शन के केसेस हर शख्स के खिलाफ है। किसी के खिलाफ कोर्ट में पेंडिंग है, किसी की इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, किसी की एफआईआर पेंडिंग है, तो रोएंगे नहीं, रोने का अधिकार तो है उनको। वो ये चाहते हैं कि मोदी जी ऐसा कानून बना दे कि विपक्षी लीडरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। क्या ये पॉसिबल है? और बीजेपी का तो बड़ा क्लियर डिक्लेरेशन है शुरू से कि भाई जीरो टॉलरेंस रहेगी टुवर्ड्स करप्शन। ये उसी का नतीजा है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए ना वाजपेयी साहब, आरोप नहीं जब है उनके बीजेपी के खुद के नेताओं पर आरोप लगते हैं, अगर आपकी ये पॉलिसी है तो वो पॉलिसी तो सबके साथ लागू होनी चाहिए, सिर्फ विपक्ष के नेताओं कर ही क्यों? बीजेपी में जो दागदार हैं या जिन पर आरोप है उन पर कार्रवाई, हम लोग ऐसी कितनी खबरें सामने आती हैं कि चलिए शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहीं छापे पड़े या उनको बुलाया गया, हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर, रमेश पोखरियाल को लेकर, शुभेंदु अधिकारी को, येदियुरप्पा को, नारायण राणे को, कितनी खबरें ऐसे आती हैं। लेकिन यहाँ प्लेन से लोगों को उतार लिया जाता है, यहाँ पर बाकायदा पूछताछ के लिए बुला के मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी सुनिए ना, बड़ा सीधा जवाब है इसका। देखिए, जिनके नाम आप ले रहे हैं उनके खिलाफ आज भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, कईयों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई है, कई लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल ली हुई है, और ये रेमेडियां इनको भी अवेलेबल है, इन्होंने भी ये इसी का इस्तेमाल किया है। कईयों ने एंटीसिपेटरी ले ली है, कईयों की चार्जशीट फाइल हो गई है, कईयों के खिलाफ एविडेंस मिले हैं, कईयों के खिलाफ नहीं मिले हैं। ठीक है, देखिए, भेदभाव हो ही नहीं सकता। अच्छा, कानून का सिस्टम ऐसा है कि इसमें भेदभाव नहीं हो सकता, ठीक है, मिसयूज नहीं हो सकता, दुरुपयोग नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा कहा है। अर्पिता जी जा सकती है, मैं आपके एक सवाल नहीं, अर्पिता जी, अभय दुबे, नहीं तो वो फिर बोलेंगे कि आप बीजेपी को पूरा मौका देती हैं। हाँ, अभय, कोई समस्या वो
अर्पिता जी, ये तो पॉलिटिकल लोग हो गए। मैं देश से पूछता हूं, याद करके बताइए, क्या कभी जो 2015 से पीओ में शिकायत कर रहे थे, हमारे मेहुल भाई पर ईडी या सीबीआई की रेड हुई? नीरव भाई पर हुई? संदेशरा बंधु पर हुई? ऋषि अग्रवाल पर हुई? पवन खेड़ा जी को तो प्लेन से उतार लिया। इन्होंने सीबीआई का लुकआउट नोटिस विजय माल्या के लिए रिवोक करा और प्लेन में बिठाकर 36 सूटकेस लेकर भगा दिया। मैं आप पार्टी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि बहुत शिक्षा की आड़ में शराब की नदियां नहीं बहा सकते, आपको ये अनुमति नहीं। आपने क्या खेल खेला है दिल्ली के साथ, जानते हैं आप? आपने क्या किया कि 18/11/2021 को, एक सेकंड, 18/11, मेरे को जवाब दीजिएगा इसका, मैं जानना चाहता हूं, आज सुनकर जाऊंगा मैं। मेरी आस्था थी एक हद तक आप लोगों के लिए, लेकिन आपने क्या किया? 18/11/2021 को रेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला रिवाइज किया और फरवरी के माह में यह हुआ 50 रुपए आपने इंपोर्ट पास फीस घटा दी टेंडर के बाद, और 24.50 मिलियन लीटर शराब बिकी है फरवरी के महीने में, जो उसके पहले 13.2 मिलियन थी। जानती हैं आप क्या किया आपने? एयरपोर्ट के एरिया की 30 करोड़ रुपए की एमडी आपने वापस लौटा दी। आपने डेट टाइम, एक 2 महीने का टाइम एक्सटेंशन दे दिया। टेंडर डॉक्यूमेंट में जो रेट थे उस रेट को बगैर बढ़ाए। बहुत प्रामाणिक आरोप है। ठीक है, लेकिन अभय दुबे जी, यहाँ पर तो अलग अलग विचारधारा के जो नेता हैं वो साथ आ रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद अभय दुबे, प्रियंका, ये सब एक ही, आरजेडी, ये सब एक ही खेमे में होंगे। लेकिन यहाँ तो आपके सामने चुनौती के तौर पे एक न सिर्फ बीजेपी, आम आदमी को भी घेर रहे हैं। आज के मुद्दे पर भी आप साथ नहीं है, चिट्ठी में शायद आपको शामिल नहीं किया गया, पूछा नहीं गया, उसका दर्द हो सकता है।